तो कह रहे हैं मूरत नैनन में रमे, राधा वल्लभ लाल के उस नक्शिक रूप का वो जो प्रकाश है, उजास है, वही हमारे नेत्रों में रमे। उसी प्रकाश से हम देखें, यत्र तत्र जहां देखें उसी रूप के प्रकाश में देखें, रूप के प्रकाश से देखें, और हिय मधि गुण रहें पूर। अब ये अपने मन प्राणों को भावमय बनाने की विधि बता रहे हैं। सबसे पहले तो दर्शन है, इन नेत्रों से दर्शन। और पहले भी शायद मैंने आपको निवेदन किया था कि कब हम जाने कि अब हमने दर्शन करना आरंभ किया है। देखना एक बात है, पर नेत्रों के साथ मन की भी गति उसी ओर प्रवाहित, तो तब दर्शन है। जब श्री जी का दर्शन करते करते अन्य सब विषय वस्तु का विस्मरण हो जाए, जब श्री जी का दर्शन करते करते किसी अन्य विषय की विस्मृति हो जाए, तब जानिए कि अब दर्शन हो रहा है। इसे कहते हैं दर्शन का सुख। कहते हैं जब जगदम्बा जानकी जी ने पुष्प वाटिका में श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, तो लज्जा के मारे, संकोच के मारे एक झलक तो देखी, लेकिन वो एक झलक देखते ही अब रोम रोम व्याकुल हो रहा है पुनः देखने को। पर सीधे सीधे मुख उठाकर देख नहीं सकती, सन्मुख वैसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो सीधे सीधे देख नहीं सकती। लेकिन वो जो रोम रोम है वो व्याकुल हो रहा है पुनः पुनः दर्शन करने के लिए। तो जब देखें और देखने का लोभ और बढ़ जाए, लालच और बढ़ जाए, थोड़ा और देख लें, थोड़ा और देख लें, तब समझिए कि अब दर्शन होना आरंभ हुआ है। इसीलिए सूरदास जी तो कहते हैं भाई अकेले जाना ही नहीं, ठाकुर जी के पास अकेले जाना ही नहीं, सीधे नहीं जाना। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे। बिना सत्संगति के, बिना सत्संग के, बिना गुरुजनों से प्राप्त भाव के मंदिर में जाओगे तो केवल प्रदर्शन करके आओगे, दर्शन नहीं, केवल प्रदर्शन। एक व्यक्ति लाया तो है बड़ी बड़ी अमूल्य वस्तु ठाकुर जी को निवेदन करने के लिए, लाया तो बड़ी अमूल्य वस्तु है, लेकिन उसे निवेदन करना ही नहीं आता, वो निवेदन करने की विधि नहीं जानता, वस्तु अस्वीकार हो जाती है। ऐसा प्रत्यक्ष में अनेक बार देखने में आया है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी को अपना हृदय भी कैसे निवेदन करना है, ये तो संतों से सीखा जाता है। संतों की वाणी एक एक पग पर हमारा मार्गदर्शन करती है। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन बचन संतन संग दरस परस। संतों के संग ही ठाकुर जी का दर्शन करिए, संतों के पीछे पीछे रहकर ही दर्शन करिए, संतों की ओट से ही ठाकुर जी का दर्शन करिए। ध्रुवदास जी तो कहते हैं गह भक्तन पद ओट, वो तो कहते हैं सीधे जाओ ही नहीं, सीधे जाओ ही नहीं। पर ओट में दर्शन करना अर्थात मैं इसका भी आपको एक स्पष्टीकरण दे दूं कि ऐसा नहीं हो कल महाराज जी मंदिर में दर्शन करो, आप सब महाराज जी के पीछे खड़े हो जाओ। ओट में अर्थात किसी संत के भाव से, आचार्य के भाव से ठाकुर जी के सन्मुख जाना चाहिए, वो भाव धारण करके। हम राधा वल्लभ लाल का दर्शन कैसे करें? जैसे जैसे हित सखी ने हमें दर्शन करना सिखाया है। सखियां जब दर्शन करती हैं प्रिया लाल का, तो उनके मन में क्या भाव रहता है? उनके मन में केवल एक ही भाव उमड़ता है, प्रिया लाल को संग सदा साथ देखकर बस सहचरियों के मन से, हृदय से, उनके रोम रोम से एक ही भाव स्फुरित होता है, चिरजीवो भूतल यह जोरी। हो बलि जाऊं नागरी शाम, ऐसे ही रंग करो निसिवासर, ऐसे ही रंग करो निसिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। राधा वल्लभ लाल के सन्मुख जाएं, और सन्मुख जाते ही हमारे हृदय में ये असीस का भाव आए, समझो कि हम अपने आचार्य की ओट से श्री जी का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए यहां तो सेवा विचार करते हुए आचार्यों ने सिद्धांत ही बना दिया, भाई सीधे कोई वस्तु श्री जी को निवेदन करनी नहीं है। आपको जो वस्तु निवेदन करनी है, जो भाव निवेदन करना है, वो अपनी गुरु अली के हाथ में निवेदन करना है, वो श्री जी को निवेदन करेंगे। हमें सदा संतों के पीछे ही रहना है, संतों की ओट में ही रहना है।
हरि कृपालु सब पाचली, छमी है तेरी खोट। गैया जब दूध देती है ना, तो गैया का दूध निकालने के लिए पहले बछड़े को आगे करना पड़ता है। बिना बछड़े को आगे किए दूध निकालने जाओ तो लात पड़ती है। पहले बछड़े को आगे किया जाता है। उस बछड़े को देखकर, उस गोवत्स का दर्शन करके गौ के हृदय में वो वात्सल्य उमड़ता है, तब वो दूध की धारा प्रकट होती है। ऐसे तो ठाकुर जी की दृष्टि सब पर है, सदा रहती है, पर जो उनकी कृपा दृष्टि है, जो करुणा दृष्टि है, वो तो उनके निज जनों पर है, संतों पर है, भक्तों पर है। तो कृपा दृष्टि का प्रसाद यदि प्रभु से प्राप्त करना है, फिर संतन संग दरस परस कीजय, फिर संतों के पीछे रहना। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। माधो हम ऐसे, तू ऐसा, माधो हम ऐसे, तू ऐसा। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, और कह नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे, राखो संतन पाछे। तो मैं ये कह रहा था, एक देखना है, एक दर्शन है। दर्शन अर्थात जब मन भी नेत्रों के साथ ही है। जैसे नेत्र एक टक श्री जी को निहार रहे हैं, ऐसे मन भी एक टक श्री जी के रूप का चिंतन दर्शन करते हुए उसी रूप रस का पान कर रहा है। तो नागरीदास जी इस जीवन को भावमय बनाने की विधि बताते हुए कह रहे हैं कि मूरत नयनन में रमे, नेत्रों में वो रूप समाया हो, आंखें बंद हो या खुली हो, पर सतत उसी रूप का ही आभास होता हो, उसी रूप का ही दर्शन होता हो। इसलिए मैंने अभ्यास शब्द का प्रयोग किया। किसी वस्तु को आप निरंतर देखिए, निरंतर देखिए, अनुभव करना। आप एक टक किसी वस्तु को देखो, जब आप आंख बंद करोगे तो भी उसी का प्रतिबिंब, उसी का आभास आपको होने लगेगा। ऐसे निरंतर श्री जी के रूप का दर्शन हो। अरे इसीलिए तो महाप्रभु ने प्रकट किया ये रूप। निकस कुंज ठाड़े भय, जो आज से पहले निकुंजों के भीतर ही क्रीड़ा करते थे, जिनका दर्शन ब्रह्मादिकों को भी दुर्लभ नहीं, अप्राप्य है, नहीं होता। यद वृंदावन मात्र गोचर हो, जो वृंदावन की निकुंज सीमा में ही दृष्टि गोचर है, और वो भी किन्हें, केवल अपनी सहचरियों को। अरे महाप्रभु तो एक स्थान पर कहते हैं गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम। गोविंद का प्रिय वर्ग कौन है? नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री ठाकुर जी के जितने सखा हैं, ये सब गोविंद का प्रिय वर्ग है। भगवान के जितने भक्त हैं वो सब प्रिय वर्ग है। तो कह रहे हैं गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम, उनकी भी पहुंच नहीं है। सखी वृंदैर ना लक्षिता, और कभी कभी तो सखियों सहचरियों से भी छिप जाता है वो जो स्वरूप है, वो जो विशुद्ध प्रेम स्वरूप है, जो वृंदावन की निकुंजों में क्रीड़ा कर रहा है, कभी कभी ओझल हो जाता है वो। दास्यम दास्यति मे कदानु कृपया वृंदावनधीश्वरी। वो रूप जिसे किसी ने नहीं देखा, जहां तक किसी की भी पहुंच नहीं है। महाप्रभु कह रहे कृपा करके निकस कुंज ठाड़े। देखो वो निकुंज से बाहर निकल कर आ गए हैं, निकुंज के द्वार पर ठाड़े हैं, गलबैया दिए खड़े हैं। भुजा परस पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवन। जिस दिन राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते करते ये भाव स्फुरित हो कि गलबैया दिए श्यामा श्याम निकुंज के द्वार पर खड़े हैं, कभी परस्पर का अवलोकन करते हैं और कभी उसी प्रेम पूर्ण दृष्टि से हमारी ओर देखते हैं, हमारी ओर निहारते हैं। जिस दिन ये अनुभूति हो, रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमान, दोई मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ। तब समझे कि अब दर्शन हो रहा है। नहीं तो भाई इन चमड़े की आंखों से तो बड़ी स्थूल वस्तु ही दिखाई पड़ती है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं देख सकती आपकी मेरी आंख। इन चर्म चक्षुओं से तो स्थूल का ही दर्शन होता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि भाई अपनी आंख से नहीं देखना, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश।
यही बात मैं आपको बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं। संत के भाव से, गुरुजनों की दृष्टि से प्रभु को देखा जाता है। नहीं तो जाओ और प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद वापस ले लो। कोई मनोरथ, कोई मनोकामना वहां ठाकुर जी के सन्मुख कह दो। अब भाग्य में हुई तो पूरी हो जाएगी। मैं बहुत संभल कर कह रहा हूं, भाग्य में होगी तो ही पूरी होगी। आप अपनी ओर से भले व्यापार करने जाओ, पर और कहीं की बात मैं तो नहीं कहता, पर कम से कम ये जो वृंदावन का ठाकुर है, ये जो वृंदावन बिहारी है, ये तो भाई प्रेम का ठाकुर है। ये तो प्रेम का ठाकुर है। माधव दास जी जगन्नाथी वृंदावन आए, वृंदावन बिहारी का दर्शन करने। निधिवन राज में श्री स्वामी जी महाराज श्री बिहारी जी को लाड़ लड़ाते हैं। राजभोग का समय था, श्री माधव दास जी पहुंचे। जो द्वारपाल था उसने कहा कि अभी श्री ठाकुर जी भोग आरोग रहे हैं, आप थोड़ी प्रतीक्षा करिए। अब वो बड़ी लंबी यात्रा करके आए थे, भूख लगी होगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो इतने जमुना जी में जाकर हाथ पैर धो लेते हैं, कुछ पा लेते हैं, फिर ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। संग में थोड़े से चना बंधे थे। जमुना जी में हाथ पैर धोए, आचमन किया और वो प्रभु को मन से निवेदन करके वो चने पा लिए। अब हो सकता है उन्होंने मन से वो चने बिहारी जी को ही निवेदन किए हों, और वैसे भी भाई बिहारी जी का दर्शन करने आए थे, भाव में बिहारी जी थे, मन से बिहारी जी को चने निवेदन किए, पा लिए। अब वहां जहां स्वामी जी भोग ठाकुर जी को निवेदन कर रहे हैं, बिहारी जी भोग ही नहीं पा रहे हैं। अब स्वामी जी ने पूछा, बोले जय जय आज कछु अपराध हो गयो? तो बिहारी जी कहने लगे, अरे वो माधव दास आयो जगन्नाथी वाले भाई ने मुझे सूखे चना पवाई दिए। अब हमारे उदर में हो रही है पीड़ा, मुख में हो गए छाले। अब पहले श्री स्वामी जी ने औषधि की, उपचार किया, और तब श्री बिहारी जी ने भोग आरोगा। अब भाई बाहर खड़ा आदमी इस बात को क्या समझेगा? और जब माधव दास जी आए तो श्री स्वामी जी ने प्रेम भरा उलाहना भी दिया। बोले ये आपके जगन्नाथ नहीं है जो सब कुछ हजम कर जाते हैं, ये तो वृंदावन का ठाकुर है। ये तो बड़ा सरस, बड़ा मधुर, माखन से भी कोमल श्रीअंग है श्री ठाकुर जी का। यहां तो 7 बार आचार्यों ने आरती उतारी है कि इन पर किसी की दृष्टि का बोझ न पड़ जाए। यहां तो ये तो वो देश है जहां बोली बहु भार रही, यहां तो काजर की रेख और पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे क्या बिचारी है। तो आप दुनिया भर की बकबक ठाकुर जी के सामने खड़े करते रहो। बच्चा, शादी, फैक्ट्री, दुकान, मकान, ये और वो, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। आपको लगता होगा हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही, भाई वो तो भाग्य का लिखा है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। इसलिए तो कल हम गा रहे थे, ये वृंदावन की लीला मत जाने गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार रटे जा रहा। ये तो इन आचार्यों की बलिहारी है भाई, जिन वृंदावन सांचो कर जाने हो राधा वल्लभ कुंज बिहारी। ये तो इनकी बलिहारी है कि हम जैसे जीवों के लिए इन्होंने रस प्रकट कर दिया, रस मूर्ति प्रकट कर दिए। राधा वल्लभ कुंज बिहारी रस मूर्ति हैं, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह है राधा वल्लभ लाल। और मैं फिर कह रहा हूं भाई, राधा वल्लभ लाल के दर्शन का एक ही प्रसाद है, आपका मन किसी भी रथ पर चढ़कर प्रभु की ओर दौड़ने का प्रयास करे, पर कोई नहीं पहुंचता है। वहां तक केवल एक विशुद्ध प्रेम का भाव ही पहुंचता है। इसलिए मैंने कहा, जिस प्रकार सखियां दर्शन करती हैं प्रियालाल का, दर्शन करते ही सहचरियों के हृदय से प्रस्फुटित होता है ये भाव, लाडी जुथारो अभी चल रहो जी सुहा, अलक लड़े रिझवार छैल सो, नित नव बढ़ो अनुराग, लाडी जुथारो अभी चल रहो जी सुहाग। तो पहली बात तो श्री जी के सन्मुख होते यही मन में आए, ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम। और अपने लिए अगर कुछ मांगना भी हो, न रहा जा रहा हो बिना मांगे, अपने लिए कुछ मांगना भी हो तो फिर इतनी बात कहनी है, ऐसे ही देखत रहूं जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भावती भावती को प्यारो, जुगल के सो रही जानो। छिन न टरो पल हो न इत उत, रहूं एक ही तानो। और श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो।
ऐसे ही देखत रहूं जन्म सुफल करी मानो। तो सतत दर्शन हो। और मैंने आपको थोड़ा निवेदन किया कि दर्शन अर्थात क्या। पहले तो इस भाव तक, इस स्थिति तक हम पहुंचे, फिर कह रहे सतत दर्शन हो, दर्शन का अभ्यास हो जाए, जिससे आंख खुली हो तो भी उसी रूप का आभास हो, बंद हो तो भी रूप का आभास हो, हम राधा वल्लभ लाल के सन्मुख हो तो भी श्री जी के रूप का ही आभास हो, और न हो तो भी रूप की ही अनुभूति हो। मूरत नैनन में रमे, रम जाए वो रूप हमारे नेत्रों में। और मैं विनम्रता पूर्वक आपको कहूं भाई, जब मैं आया था यहाँ 20 बरस हो गए, जब आया था तो राधा वल्लभ जी के मंदिर में एक दो संतों को मैंने देखा ऐसे बिल्कुल चकोरवत एक टक श्री जी का दर्शन करते हैं बिना पलक झपकाए। अब थोड़ी सी बात समझ में आती है, जब इन रसिक संतों की वाणी पढ़ते हैं समझ में आता है कि भाई इस प्रकार दर्शन करने का क्या रहस्य है कि वो जो रूप है वो रम जाए भीतर बाहर, मूरत नैनन में रमे। और फिर जिन्होंने सतत दर्शन किया है, जिन्होंने एक टक चकोर की भांति प्रभु के मुख चंद्र को निहारा है, उनका अनुभव कहता भी है, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। ऐसा उनका अनुभव है। और क्या जादू है? जादू यही है कि वो जो जन्म जन्म से संसार का जादू सर चढ़कर बोलता है ना, वो प्रभावहीन हो जाता है, वो प्रभावहीन हो जाता है। और मैं आपको अभी कह रहा था कि भाई संसार के रूप का आकर्षण शिथिल हो, इसकी एक ही युक्ति है कि संसार के रूप से श्रेष्ठ, संसार के रूप से मधुर और संसार के रूप से कहीं अधिक प्रभावशाली कोई और रूप हमारी दृष्टि में आए। रसखान का मन अटका है संसार के किसी रूप में, लेकिन आसक्त हृदय है। माने रसखान शाही परिवार के आदमी थे, लेकिन वो जिसमें उनका मन अटका था, कहते एक बनिए का लड़का था, उसके रूप में उनका मन अटक गया। अब वो कहते हैं उसको देखने के लिए चौक पर खड़े हो जाएं, चौराहे पर खड़े हो जाएं, उनको ये भी याद नहीं रहे कि मैं शाही परिवार का आदमी हूं, लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, सब भूलकर, सब सुध बुध खोकर बस वो उसको देखना चाहते हैं, एक बार उसकी झलक मिल जाए। ठाकुर जी को ऐसा आसक्त हृदय बड़ा प्रिय है। ठाकुर जी ने कहा भाई ये हृदय तो हमारे काम का है। और ऐसे ही बानक बन गया। कुछ वैष्णव जा रहे थे श्रीनाथ जी की चर्चा करते करते, श्रीनाथ जी की वार्ता करते करते, रसखान के कान में वो कुछ चर्चा वार्ता पड़ गई कि कोई ऐसा रूपवान है, कोई नंद का पुत्र है, कोई नंद नंदन है, और वो ऐसा रूपवान है कि माने एक बार जो उसको देख ले, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जो देख ले फिर वो कहीं का नहीं रहता। माने वो जो वैष्णव थे वो श्री ठाकुर जी के रूप की चर्चा कर रहे थे। और भागवत के मुख से यदि भगवान की चर्चा हो तो वो अमोघ है, ध्यान रखना। भक्त के मुख से भगवान की चर्चा अमोघ है, वो तो भव रोग नष्ट कर ही देती है, कर देती है। वैष्णवों के मुख से वो श्रीनाथ जी के रूप की वार्ता रसखान के कान में पड़ गई, और भगवान तो कहते हैं भाई मैं कान से ही हृदय तक जाता हूं, मैं कान से ही हृदय तक पहुंचता हूं। अब रसखान के मन में हुआ भाई ऐसा रूप देखना चाहिए, रूप के ही रसिक हैं, वो तो रूप रसिक हैं। और कहते हैं कि उन वैष्णवों से विनती करने पर उन्होंने श्री गोवर्धन नाथ के चित्र का दर्शन कराया। अच्छा, ठाकुर जी का दर्शन अनेक अनेक प्रकार से हो सकता है। श्री ठाकुर जी आप तक अनेक प्रकार से आ सकते हैं। शब्द से भी आते हैं, गुरु शब्द से प्रभु को आप तक पहुंचाता है, शब्द से भी आते हैं, विचार से भी आते हैं, ग्रंथ के माध्यम से भी प्रभु आप तक आ सकते हैं। और फिर उन्होंने तो श्री गोवर्धन नाथ के उस अत्यंत दिव्य चित्र का दर्शन ही रसखान को करा दिया। आंखें चित्र का दर्शन कर रही हैं, कान चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। वो चित्र का दर्शन और चरित्र का श्रवण जब दोनों एक साथ हुए तो बस वो रसखान का वो जो आसक्त हृदय था, जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं एथो पुटना ते एथे लाना, वो यहां से हटा। वो जो रूप बार बार देखकर मन प्रसन्न होता था, अब उस रूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ क्या कहना। जहां के चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए, ऐसा श्री कृष्ण का रूप, ऐसा प्रभु का रूप, ऐसा दर्शन। और कान से प्रभु की वो पवित्र वार्ता, वैष्णवों के मुख से वो भगवत कथा, वो रस, जब रसखान के हृदय में पहुंचा, रसखान तो रस के खाने ही हो गए।
रस खाने ही हो गए। श्री ठाकुर जी ने रस के खाने ही बना दिया। फिर गाया रस खान ने, मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघरवारी, अंग ही अंग जड़ाव लसै, शीस लसै पगिया जरता। देखो इन रसिकों ने दर्शन किया है, ये देखते हैं। इन्होंने हंस की भांति प्रभु के रूप मान सरोवर में रहकर फिर मोती चुगे हैं। मोती माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघरवारी, अंग ही अंग जड़ाव लसै, शीस लसै पगिया जरतारी। पूरन पुण्यन ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी, चारों दिसान किले छवियान के, झांके झरोखे मैं बाके बिहारी, झांके झरोखे मैं बाके बिहारी। कभी अवसर मिला, श्री जी ने कृपा की तो हम रसखान जी की वाणी पर यहां थोड़ी चर्चा करेंगे। इतने सरस सवैया रसखान जी ने कहे कि किसी का भी हृदय एक बार तो कृष्ण रस में, उस श्याम रस में, उस प्रेम रस में डूब जाए। ऐसी रसखान जी की वाणी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संसार का रूप है, और यह है कैसा, आपको याद दिलाना, आपको याद कराना आवश्यक है। कैसा है? कांटों की बाड़ी। आप देखना, कभी भी अगर संसार के किसी रूप में मन अटका तो उसकी अंतिम परिणति पीड़ा होगी। आप गिनकर इसका हिसाब लगा लेना, आप इसको देख लेना, खूब अनेक बार आप इसका अनुभव करना। संसार के रूप में जब जब आपका मन अटकेगा, उसकी अंतिम परिणति मन को, चित्त को क्लेश होगा, कांटों की बाड़ी। इसीलिए संत कह रहे हैं, भाई उलझ उलझ मर जाना है। और आप और मैं यदि अपने जीवन को देखें, पीछे मुड़कर देखें, तो पहले यहां मन अटका, वहां से हटा तो कहीं और अटका, फिर कहीं और अटका। इस प्रकार उलझते ही तो आए हम इस कांटे की बाड़ी में। उलझ उलझ मर जाना है। और इस उलझन को सुलझाने की बस एक ही विधि है। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषणार, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषणार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, काम दुख निकंदिनी, मन से ताप निवारे। बार बार स्मरण करिए महाप्रभु जी के इस वाक्य का, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन से ताप निवारे। जब हमारे यहाँ द्वितीय शरद का उत्सव होता है तो श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित पद गाया जाता है ना, लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी। अगर आपको श्री महाप्रभु जी के नेत्रों से श्री लाल जी का दर्शन करना है, फिर इस पद का चिंतन करना चाहिए। मन सिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार रास, रंग मगी सिर सुरंग पाग, लटक रही बाम भाग। महाप्रभु जी ने दर्शन कराया है। कैसा है हमारे श्री लाल जी का वो रूप, जिसका दर्शन करने से काम का ताप निर्वारित होता है, जिसका दर्शन करने से हृदय स्वस्थ होता है। ये मन के रोग की औषधि दी है। ये जो पद है ना, लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी। अरे हमसे ही तो कह रहे हैं महाप्रभु जी। वो जो सखी भावापन्न हृदय है, उसी को ही तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि नैनन निरख नेक सखी। अरे नेक इस रूप की ओर देखो तो सही। मन से जो मन हरन हास, कामदेव को मोहित करने वाला श्री ठाकुर जी का हास है, उनकी मुस्कान है। सांवरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन, सुभग सौभग सीम सखी। लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी। तो सबसे पहली बात श्री नागरीदास जी बता रहे हैं, मूरत नैनन में दर्शन हो, बार बार दर्शन हो, खूब दर्शन हो। निरखिए, प्रभु का रूप निरखिए, उसी रूप का चिंतन हो। मैं तो पहले दिन से आपसे कहता आया हूं, रूप की परिक्रमा हो, राधा वल्लभ लाल के रूप की परिक्रमा, चकोरवत प्रभु का दर्शन। इन नेत्र पुटों से जैसे मान लो वो जो रस प्रवाह माने उसे पी लिया जाए। और फिर आपसे कह रहा हूं, जिस दिन दर्शन करते करते अपनी भी विस्मृति हो जाए, उस दिन समझना आज दर्शन हुआ, आज हमने दर्शन किया है।
इसीलिए पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि भाई जो आप बड़ी खींचातानी करके वहां सबसे आगे जाकर बैठने का प्रयास करते हो ना, इससे दर्शन नहीं होता, ऐसे दर्शन नहीं होता। अरे कहीं भी कोई दूर ही एक कोना मिल जाए, जहां से 2 क्षण के लिए बस आप श्री जी को निहार लें। मैंने तो पहले भी शायद आपको बताया था ना कि मैं तो केवल एक यही विचार करके अब बहुत कम जाता हूं, क्योंकि भाई हम जाते हैं तो कितना भी हम मना करें, जो सामने खड़ा है वो 10 लोगों को हटाता है वहां से। और मैं सोचता हूं, मैंने कहा भाई ये जिस व्यक्ति को हटाया गया, जाने ये कितनी दूर से चल के आया होगा। और भाई वृंदावन में ये तो भाव का देश है, कोई प्रभु से बात करता हो और हमारे आने के कारण किसी के भाव में विक्षेप हो, तो हमने क्या कमाया मंदिर में आकर। बड़ी बड़ी सावधानी से मंदिर में जाना चाहिए। चतुर्भुज दास जी महाराज ने तो पूरा एक प्रकरण कहा इस पर द्वादश यश में, सावधान हरि सदन सिधारे। सावधान होकर श्री जी के सन्मुख जाना चाहिए। ये जो बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, दर्शन की जो विधि इन संतों ने आपको मुझे बताई, आप सोचो इसके लिए तो बहुत अलग प्रकार का एक मन चाहिए। जब श्री जी के सन्मुख आप जा रहे हैं तो किसी और ही भाव से जाना है हमें। तो हम खींचातानी करके ले देकर किसी से अपना संबंध बनाएंगे, किसी से बिगाड़ेंगे, और फिर ऐसी बहुत खींचातानी करके अपनी व्यवस्था करके हम जाते कि भाई किसी प्रकार हमको आगे दर्शन हो जाए। हाँ ठीक है, आपको जब तक आपका मन रुचता है आप करते रहिए, पर इससे कोई बहुत अधिक भावनात्मक लाभ नहीं होता। मैं आपको केवल इतना कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं ऐसे जाओ मंदिर में, कोई आपको पहचाने भी नहीं। जितनी जान पहचान आपकी बढ़ेगी ना, आप समझ लो आपका मार्ग उतना ही कठिन होता चला जाएगा। महाराज जी ने एक बार मुझे कहा था, बोले कि भाई जैसे कांटों के झाड़ में गुलाब का फूल होता है ना, और फूल लेने वाला कांटों से बचता बचता फूल तक पहुंचता है, ऐसे ही हमारे राधा वल्लभ लाल ना कांटों के झाड़ में लगा हुआ गुलाब का फूल है। अब सबसे बचते बचते उन तक पहुंचना है। मंदिर में जाना है तो केवल श्री जी के लिए जाना है। मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, प्रसाद के डिब्बे के लिए भी नहीं जाना है भाई, केवल श्री जी के दर्शन के लिए जाना है। दर्शन ही प्रसाद है। दर्शन से बड़ा क्या प्रसाद है? अरे राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, दर्शन ही सबसे बड़ा प्रसाद है। देवता दर्शन को तरसें, इससे बड़ा क्या प्रसाद है? हमको तो मंदिर में एक ऐसा मन लेकर जाना है कि बस श्री जी का वो रूप रस नेत्र पुटों से पान करें और हृदय लबालब उस सुख से, उस रस से, उस आनंद से भर जाए। ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दूं। कबीर बताते हैं दर्शन की विधि, नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिकडार के पी को लियो रिझाए, सखी में पी को लियो रिझाए। तो मूरत नैनन में रमे, फिर कहते हैं हिय मधि गुण रहे पूर। फिर अपने इष्ट के जो गुण हैं, नेत्रों में रूप की झलक हो और हृदय में सतत अपने इष्ट के स्वभाव का चिंतन हो। जब श्री जी की ओर देखें तो मन भर आए श्री जी की करुणा का, श्री जी की कृपा का, श्री जी के उस सहज स्वभाव का विचार करके। सहज स्वभाव पर कहिए, नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। जिस दिन ये पंक्ति गाते गाते वाणी गदगद हो जाए, कंठ स्वर स्खलित होने लगे, आप समझना आज श्री जी के स्वभाव का चिंतन हुआ। और मैं आपको संतों की बात बता रहा हूं। कबीर कहते हैं पल भर का ऐसा भजन, ऐसा भजन, करे पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए, करे जीव के अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, निर्मल करता है। पल भर का ऐसा भजन, जब मूरत नैनन में रमे और हिय मधि गुण रहे पूर। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता
कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ न रिस के हूँ, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। नेक हूँ न रिस के, सब कहिए, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते इनके उपासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते इनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगे, सुनियत तहाँ लगे, सब दुख पासी है। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगे, सुनियत ताहा लगे, सब दुख पासी है। सहज स्वभाव परो, सहज स्वभाव परो, सहज स्वभाव परो, सहज स्वभाव परो। तो दर्शन की विधि बता रहे हैं कि नेत्र दर्शन करते हो और ही मध्य गुण रहे पूर, और हृदय श्री प्रियाजू के, श्री लालजू के उस अत्यंत सहज सुकोमल स्वभाव का विचार करता हूं। और मैं पुनः आपको निवेदन करूं, जिस दिन ये पंक्ति गाते गाते हृदय द्रवीभूत हो जाए, भाव बढ़ो तब जानिए, हृदय द्रवीभूत हो जाए श्री जी के स्वभाव का विचार करते करते। और फिर कहते हैं दशा न को समझ है, और प्रेम पहुंचनो दूर। नेत्र उस रूप की छवि छटा से भरे पूरे हों, और हृदय श्री जी के उस सहज कृपालु दयालु स्वभाव का विचार करके आनंद मग्न होता हो। एक विवशता की स्थिति, जिसे सेवक जी महाराज कहते हैं कि छिन छिन हहर हसंत, कभी हंसता हो, कभी रोता हो, कभी गाता हो, कभी नाचता हो, ऐसी प्रेम विवशता की जो स्थिति है, कहते दशा न को समझ है, प्रेम पहुंचनो दूर। फिर अंत में कहते भाई लेकिन यहां तक पहुंचना है बड़ा दूर, यहां तक पहुंचना दूर है। पर इस एक पंक्ति को कहकर श्री नागरीदास जी ने अनेक बातें कह दी। एक तो भाई ये लक्ष्य दूर है, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़े धीरज से चलना होगा इस पर, प्रेम पहुंचनो दूर। और दूसरा आपको मुझे स्पष्ट भी करते भाई, इसी स्थिति का नाम प्रेम है। ऐसा हो तो दर्शन है, यदि ऐसा नहीं तो फिर क्या किया, फिर केवल चमड़े की आंख से बस देखा, दर्शन नहीं हुआ, देखा। तो अगली बात जो श्री नागरीदास जी ने कही उसे विस्तार की अपेक्षा है, इसलिए आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।